यहाँ पर स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज के आसपास ओवरबॉट हो गया था और ये स्टॉक यहां से गया तकरीबन 3.5 गुना ऊपर, 350% रिटर्न, विच इज 250 रुपीज। तो मैं वेल्स वाइल्डर की ये वाली बात तो मानता हूं कि ये स्टॉक ओवरबॉट है और मुझे यहां से सेल सिग्नल ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं? ट्रेडिंग के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, लेकिन ब्रॉडली ट्रेडिंग इन 3 स्टाइल्स में डिवाइड की जाती है: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग itself can be of many different types. Swing में भी swing, momentum, बहुत सारे टाइप के बहुत सारे सब टाइप्स आ जाते हैं। And then we have positional trading. An intraday trader is the one who enters the position today and prefers exiting today. इसमें स्कैल्पिंग भी आ जाती है। स्कैल्पिंग एक बहुत खास तरीके की ट्रेडिंग है जहां पर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत छोटे पीरियड के लिए ट्रेड लेते हैं। Then you have positional trading. Positional trading is different than investing. Investment is a different thing, जहां पर आप कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक साइकिल, कंपनी की साइकिल, बहुत सारी चीजें स्टडी करके फंडामेंटल्स पे प्राइमरीली फोकस करके, इकोनॉमी पे फोकस करके आप ब्रॉडर एक व्यू बनाते हैं कंपनी का फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। पोजिशनल ट्रेडिंग इज स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग हम अगले कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए करते हैं, मे बी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इसी के आसपास। फिर एक आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मींस टेकिंग अ पोजीशन टुडे इन एंटिसिपेशन ऑफ हिटिंग द प्रॉफिट्स, इन एंटिसिपेशन ऑफ एग्जिटिंग आफ्टर अ फ्यू डेज, मे बी अ फ्यू वीक्स। स्विंग ट्रेडर्स का, स्विंग ट्रेडिंग का अपना ही अलग फैन क्लब है। एनीवन who starts trading swing generally stays as a swing trader, क्योंकि swing trading में बहुत सारे benefits आप यहां पर बहुत सारे लीवेज आप यहां पर ले सकते हैं। सो आई पर्सनली ट्रेड इंट्राडे, स्विंग एज वेल एज पोजिशनल। ऑफ कोर्स ये तीनों चीजें साथ में करना मुश्किल होता है, बट विद एक्सपीरियंस यू कैन मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। एज अ बिगिनर यू शुड बी स्टिकिंग टू वन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। तो सबसे पहले तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। तो यहीं से आपकी स्टार्टिंग होगी, आप बाद में बिल्ड ऑन करते रहिएगा। ट्रेडर का भी जो फेवरेट एरिया है आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, देयर आर मेनी साइकोमेट्रिक टेस्ट व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप गूगल पे सर्च कीजिए क्विज टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आई एम। आपको ऐसी 2-3-4 क्विजेस मिल जाएंगी, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये क्विज आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगी ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी मदद कुछ हद तक जरूर कर पाएगी और हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल हमें सूट करता है। ठीक उस तरीके से अगर आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी स्विंग ट्रेडिंग में लिखी है तो आप इंट्राडे और पोजिशनल करके शायद अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडर होते तो शायद आप और अच्छा कर सकते थे। खैर एनीवेज, तो हम वापस आते हैं इस स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के पैनिकिंग मूव्स अवॉइड हो जाते हैं। आप सिर्फ अगले कुछ दिन के लिए मोमेंटम कैच कर रहे हैं और आपका पैसा बार बार चर्न किया जा सकता है, जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग में आप जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि आपने एक बार पोजीशन ली और आप मल्टीपल मंथ्स और मल्टीपल ईयर्स तक आप उस पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। इन द मीन टाइम हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए तो स्टॉक ने रिटर्न भी ना दिया हो, रादर स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा हो उस पूरे पीरियड के अंदर। तो ये स्विंग ट्रेडिंग एक खास तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल है जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। जितने बड़े ट्रेडर्स, जितने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से मैं मिला हूं, उनमें से बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट वन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इज बेटर देन अदर, आई एम ओनली सेइंग दैट दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ स्विंग ट्रेडर। क्योंकि स्विंग ट्रेडर की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जितने भी हैं वो इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग उनको बहुत बोरिंग लगती है, इसलिए स्विंग बीच का एक रास्ता निकलता है जहां पर आप दिन में 1-2-3 बार मार्केट्स देखकर आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो ऑन अ साइड नोट, आप स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू कैश, फ्यूचर्स या ऑप्शंस कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो टोटली डेडिकेटेड है एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, and that too primarily for mid cap and small cap shares. Again, swing trading की एक फैन फॉलोइंग है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, और आज हमने इन दोनों चीजों को मिलाकर आई थॉट दैट यू शुड बी नोइंग वन स्ट्रेटजी जहां पर आप किसी भी फॉर्म के ट्रेडर हैं, आप पैसिवली, आप स्क्रीन टाइम बहुत ही कम रख के आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इमेजिन आपको सिर्फ दिन में 1 या 2 बार मार्केट ट्रैक करनी पड़े and the market is actually working for you, and that too mid cap and small cap shares जहां पर moves बहुत ही sharp आते हैं। तो फिर आप ये बोलेंगे सर इसमें तो नीचे के moves भी बहुत sharp हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, इसीलिए we will be having a stop loss in place
एज यू नो हमारे प्लेटफॉर्म पे आई जनरली यूज द धन प्लेटफॉर्म, और धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वी हैव द फॉरएवर ऑर्डर। तो मैं एक ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूं, उसके अंदर मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में फोकस कर रहा हूं, या फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूं तो मैं वहां पर फॉरएवर ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा, और जैसे ही मेरा स्टॉक उस लेवल पे आएगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड द मोमेंटम in mid and small cap stocks is very huge. So let's start this, and at the end of the video there's an interesting thing for you. I will also be sharing at the end of the video कि आप किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स को within clicks find out भी कर सकते हैं by only spending maybe 2 minutes in a day। इतना टाइम तो हम मार्केट को दे ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से काम करती है ये एक ब्यूटीफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मुझसे बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजी सब समझ में आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अगले 30 सेकंड्स मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जिसको बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती हो। अच्छा ट्रेडर वो है जो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग सही स्ट्रेटजी चूज करे, सही स्टॉक का सिलेक्शन करे और सही टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करे। नॉट जस्ट दिस, मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को मैनेज भी कर पाए। और दोस्तों, इसके लिए जरूरत है लाइव मार्केट में राइट गाइडेंस और मेंटरशिप। और अपसर्च.क्लब के मेरे लाइव स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपके साथ ये सारी चीज डिस्कस करूंगा और मैं अपने स्विंग ट्रेड्स भी शेयर करूंगा। दोस्तों, इस लाइव प्रोग्राम के अपकमिंग बैच का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल कीजिए। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने वीडियो में। तो लेट मी ओपन अ फ्रेश tv.dhan.co माय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं स्टॉक्स ओपन करूंगा, एंड एज यू कैन सी मेरे सामने लगा हुआ है इन्फोसिस का स्टॉक, एंड दैट्स ऑन अ डेली चार्ट। आप इस स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए आप एक 3 आवरली चार्ट यूज कर सकते हैं, और या फिर आप डेली चार्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं दिन के एंड में ही स्टॉक को देख पाऊंगा या देख पाऊंगी, तो आप यहां पर डेली चार्ट यूज कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपका करंट प्रोफेशन, आपकी करंट लाइफ दिन में 2-3 बार चार्ट्स देखने को अलाउ कर देती है, या मे भी ज्यादा बार कर देती है, मैं ज्यादा बार देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बार बार स्क्रीन देखने से आपका स्टॉक प्रॉफिट में नहीं चला जाता है। स्टॉक अपनी चाल चलेगा। यू जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आपको स्क्रीन टाइम कम से कम रखना है और इसी से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने हैं। रादर मेरा तो यह मानना है कि आप ज्यादा स्क्रीन देखकर ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और ज्यादा स्ट्रेस में गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए जैसे ही आपको ट्रेड मिले, ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया फॉरएवर ऑर्डर का। आप स्टॉप लॉस लगाइए, आप टारगेट लगाइए, आप लैपटॉप बंद करके चले जाइए, क्योंकि या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। आपके बार बार देखने से आपका सिर्फ व्यूज फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि स्टॉक तो अपनी मर्जी से ही फ्लक्चुएट करेगा। सो आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। सो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने निकाला रैंडमली कोई भी स्टॉक आप उठा सकते हैं। लेट अस से मैंने उठा लिया कैमलिन फाइन साइंस। अब यहां पर वी विल बी यूजिंग अ ट्रेडिशनल इंडिकेटर बट विद अ डिफरेंट वे। सो यहां पर मैंने यूज किया आरएसआई, लेकिन आरएसआई को थोड़ा स्लो कर देते हैं। 14 पीरियड आरएसआई की जगह हम यूज करेंगे 28 पीरियड आरएसआई। आई होप आपको आरएसआई के बारे में मालूम होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन एक मिथ मैं यहां पर आपका क्लियर करना चाहूंगा। डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट थॉट्स, that's perfectly acceptable. In technical analysis also, the subject is subjective. This is a research or an analysis. So this can be subjective from an analyst to analyst. लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कुछ लोगों से कि RSI अगर 70 से ऊपर जाता है तो मतलब स्टॉक ओवरबॉट है, हमें उसको बेच देना चाहिए, और RSI अगर 30 से नीचे जाता है तो ये स्टॉक ओवरसोल्ड है, हमें इसको खरीद लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना नहीं, क्योंकि वेल्स वाइल्डर जो कि फाउंडर ऑफ आरएसआई हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसको बेच दो या खरीद लो। उन्होंने बस ये बोला कि ये स्टॉक ओवरबॉट है। व्हाइल अ स्टॉक कैन रिमेन ओवरबॉट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेट मी शो यू, लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस मिथ हियर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट मी शो यू दिस स्टॉक अडानी ग्रीन्स फॉर एग्जांपल। नाउ यू सी ये आरएसआई ओवरसोल्ड 30 से बिलो यहां पर आ गई थी अप्रोक्सीमेटली 1650 के आसपास, और वहां से स्टॉक गिर के 450 रह गया, तो यहां से तो बाउंस नहीं आया। वहीं इसके अगेंस्ट यहां पर नोटिस करते हैं, यहां पर स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज के आसपास ओवरबॉट हो गया था, और यह स्टॉक यहां से गया तकरीबन 3.5 गुना ऊपर, 350% रिटर्न, विच इज 250 रुपीज। तो मैं वेल्स वाइल्डर की ये वाली बात तो मानता हूं कि ये स्टॉक ओवरबॉट है और मुझे यहां से सेल सिग्नल ढूंढने शुरू कर देने चाहिए, लेकिन क्या यहीं से स्टॉक नीचे आएगा? नहीं। हाँ, आप यहां पर बाय ट्रेड इग्नोर कर देते हैं, सेल ट्रेड लेते हैं, मेक सेंस, लेकिन आज की हमारी स्ट्रेटेजी ये नहीं है,
क्योंकि बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग विच ओनली एन एक्सपीरियंस ट्रेडर कैन टेल यू कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक स्टॉक की सबसे बड़ी रैली उसके RSI 70 के बाद शुरू होती है और स्टॉक में एक बड़ा फॉल, लेट मी शो यू दिस वन थिंग, निफ्टी, और हम इसको स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में अगर रखते हैं, अभी रिसेंट भी अगर हम अपसाइड देखें तो ये रैली जो यहां से शुरू हुई 20,000 से अप्रोक्सीमेटली 22,000 तक, ये सीधा सिंगल साइडेड रैली RSI 70 के ऊपर शुरू हुई है। वहीं अगर आप कोविड का फॉल भी देखें तो यहीं पर RSI ओवरसोल्ड हो गई थी तकरीबन 11,500 पे, और ये मार्केट की एक्चुअल रैली तो उसके बाद शुरू हुई है। और यही वो थॉट प्रोसेस है जो आज हम कैच करने वाले हैं। बस डिफरेंस ये है कि निफ्टी या किसी बड़े स्टॉक की बात नहीं करेंगे, हम ये रैली कैच करेंगे किसी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में, और यहां पर हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ बाय ट्रेड ढूंढेंगे। सो दिस स्ट्रेटजी विल फोकस ऑन बाइंग फॉर स्विंग। लेट मी शो यू वन एग्जांपल हियर हाउ दिस एंटायर स्ट्रेटजी वर्क्स। सो यहां पर सबसे पहले मैं RSI की वैल्यू 28 कर देता हूं, थोड़ा स्लो कर देता हूं, सो दैट मुझे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिले। ज्यादा बॉल्स हिट करके आप बड़े प्लेयर नहीं बनते हैं, अच्छी बॉल्स हिट करके आप बड़े प्लेयर बनते हैं। हम कम ट्रेड लेंगे लेकिन बढ़िया ट्रेड लेंगे। और यहां पर वी वर लुकिंग एट दिस स्टॉक कैमलिन फाइन, हमें ऐसा एरिया फाइंड आउट करना है जहां पर RSI 28 गोज अबव 70। सो यहां पर फोर्सेबल फ्यूचर में, तो यहां पर हमें फोर्सेबल फ्यूचर में तो कोई, फोर्सेबल पास्ट में हमें कोई नहीं मिल रहा। लेट अस सी अगर हमें डेली की जगह 2 आवरली चार्ट में मिलता है तो। सो आइए देखते हैं, यहां पर मैंने एक स्टॉक अप्लाई किया है कैमलिन फाइन, और ये मैं 2 आवरली चार्ट पे चेक करूंगा इसको। आप इसको डेली चार्ट पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पहली कंडीशन मीट जरूर होनी चाहिए कि आपका स्टॉक, आपके स्टॉक का RSI विच इज ऑफ 28 पैरामीटर्स, 28 लेंथ शुड बी अबव 70 बिफोर यू थिंक ऑफ इवन टेकिंग अ ट्रेड। तो यहां पर हमने नोटिस किया कि यहां पर पहली बार RSI 28 पैरामीटर्स, ये सुपर ट्रेंड, ये RSI 70 के ऊपर चला गया। इसका मतलब ये स्टॉक को बाय करने का टाइम आ गया है, लेकिन किसी एक पैरामीटर पे रिलाई करने की जगह तो दूसरे पैरामीटर का एक बैकअप प्लान लेंगे। यहां पर हम एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर अब हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड, जो 2 पर्पस सॉल्व करेगा। पहला, ये कंफर्म करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जो जिसका आंसर आपको मोस्टली यस ही मिलेगा यहां पर। लेकिन सबसे बड़ा रोल सुपर ट्रेंड ये करेगा, अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है तो ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। सो आप इस पूरे मोमेंटम को कैच कीजिए, लेकिन जैसे ही वो प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाए, यहां पर आप अपनी मार्केट, आप अपने स्टॉक से एग्जिट कर जाइएगा। सो यहां पर देखते हैं ट्रेड लेना कैसे है और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। सो यहां पर इस स्टॉक ने मुझे बाय रिकमेंडेशन दी, इस सेटअप ने मुझे कैमलिन फाइन में बाय रिकमेंडेशन दी, और क्योंकि स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव द सुपर ट्रेंड, यू कैन बाय इट राइट अवे। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं भी तो भी इस लेवल के ऊपर बाय कर लीजिएगा, लेकिन यहां पर आपको बाय करने का टाइम आ चुका है। यहां पर मैं स्टॉक को बाय करूंगा कहीं पर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बॉटम पे ही बाय कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता बॉटम कहां पर लगने वाला है, इसलिए मैं यहां पर जो भी लेवल मुझे मिलेगा मैं यहां पर बाय कर लूंगा। लेट अस से मैंने इसे क्लोजिंग प्राइस पे ही बाय कर लिया 167। प्राइसेस नीचे जरूर गए 165 पे, तकरीबन 2 रुपए के आसपास, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे अप्रोक्सीमेटली 2% ऊपर। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा मूव मुझे यहां पर मिलता है अप्रोक्सीमेटली 8% का, टोटल 10% से ऊपर का मूव मुझे यहां पर मिलता है। अगर मैंने यहां पर 168 में बाय किया था, मुझे आराम से 185, तकरीबन 10% का मूव मुझे यहां से मिलता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। आप इसको आराम से अपनी मर्जी से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो बता ही दिया कि इससे नीचे तो मुझे स्टॉक को होल्ड करना ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहां पर बहुत छोटा था। 165 के आसपास आपने बाय किया था, तकरीबन 161 के आसपास का स्टॉप लॉस था, तो 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस, 6-7 रुपए का टारगेट बुक कीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए, अपने कैपिटल को कहीं और यूज कीजिए। लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। पहली कंडीशन यही रहेगी, लेट अस सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब हम कोई और स्टॉक लेते हैं, फॉर एग्जांपल वर्धमान एक्रिलिक्स। आई एम पिकिंग अप सम रैंडम स्टॉक्स हियर। यहां पर मेरा स्टॉक इस कैंडल पे RSI 28 70 के ऊपर निकल जाता है, मैं यहां पर इसको बाय करता हूं 56.65 पे, ये स्टॉक ऊपर जाता है अप्रोक्सीमेटली 10% ऊपर। कोई और छोटा स्टॉक देखते हैं, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मॉल कैप कंपनी है, डेली चार्ट पे देखते हैं इसके स्टॉक को। यहां देखिए, यहां मुझे बाय मिला, यहां कहीं पे अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास इसने मुझे बाय दिया। ये छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था और ये स्टॉक ऊपर गया 330 तक, तकरीबन 80 रुपए का मूव, 40% की अपसाइड, जहां पर 10% से कम का टारगेट था। सो दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग वेरी बेसिक इंडिकेटर्स। सी गाइस, द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट द स्ट्रेटजी,
द इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडिया बिहाइंड इट, मुझे कब किसी स्टॉक को बाय करना है। सो पहली चीज कि वो स्टॉक ओवरबॉट होना चाहिए क्योंकि यहां से स्ट्रॉन्ग रैली स्टार्ट होती है, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड का रहना चाहिए। आप इसको मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम स्विंग या मोमेंटम कैच कर रहे हैं। सो ये थी स्ट्रेटेजी, और अब हम आते हैं इस बोनस पार्ट पे। सो द बोनस पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू स्क्रीन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स जो ओवरबॉट चल रहे हैं। ये करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। स्टॉक्स को स्क्रीन करने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है आपके लिए, हाउ टू स्क्रीन द स्टॉक्स इन वन सिंगल क्लिक, जहां पर हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करे हैं, ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग, आप अलग अलग तरीकों से स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कर सकते हो। आपकी रेफरेंस के लिए उस वीडियो का लिंक आई एम पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो वीडियो देखिए, वो बहुत ही काम की वीडियो है एज अ ट्रेडर, तो वो आपके लिए एज अ ट्रेडर बहुत ही काम की वीडियो है। सो लेट मी क्विकली शो यू हाउ टू स्क्रीन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। सिंपली टाइप ऑन गूगल ट्रेडिंग व्यू टेक्निकल स्क्रीनर। हम यहां पर आ जाते हैं। यहां पर सारे पैरामीटर्स आप चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पैरामीटर चाहिए इट इज RSI सबसे पहला। बस सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर पे 28 पीरियड की RSI अवेलेबल नहीं है, लेकिन फॉर नाउ हम 14 पीरियड भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर 14 बहुत ऊपर जाएगी तो 28 भी ऊपर ही जा रही होगी। हम इसको कहते हैं क्रॉसेस अप, लेट अस से 75। एक बार देख लेते हैं हम इसको। मैं यहां पर 75 क्यों कर रहा हूं, हम एक और इंडिकेटर लगाते हैं यहां पर RSI 14। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, जब आपका RSI 28 पीरियड में 70 से ऊपर जा रहा है, वहां पर 14 वाला 80 से ऊपर चल रहा है। इसीलिए मैंने 14 वाले में यहां पर नंबर थोड़ा ज्यादा डाला, तो इसको हमने 75, 77, 78, 80 कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, वो सारे स्टॉक्स जिनका RSI डेली चार्ट पे 28 पीरियड RSI डेली चार्ट पे 70 से ऊपर जा रहा है या जा चुका है। बस अब इन स्टॉक्स पे आपने सुपर ट्रेंड लगाना है और आपको मिल जाएगा लाइव ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट करने। सो कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी का थॉट प्रोसेस, एज आई हैव मेंशन्ड at least twice in this video. We want you to think through this कि स्ट्रैटेजीज बनती कैसे हैं। जिस तरीके से हर चेस का प्लेयर अलग तरीके से ओपोनेंट को मात देता है, उस तरीके से आप और मैं जिस तरीके से बाकी पार्टिसिपेंट्स को मात देंगे, वो अलग अलग मेथड्स होंगे। सो स्ट्रैटेजीज लाने का सबसे बड़ा कारण है आपकी वो सोच डेवलप करना कि आप इन स्ट्रैटेजीज को बना पाए खुद से, क्योंकि आपकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी आपके लिए ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी कंपेयर टू मेरी बनाई स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम दोनों के बिहेवियरल बाइसेस, हम दोनों के बिहेवियरल थॉट प्रोसेसेस डिफरेंट है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज कीप शोइंग योर लव। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। वी विल बी कमिंग अप विद मेनी सच मोर इनसाइटफुल कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।